जी, आज हमने जो डिस्कशन करनी है वो लिंक अकाउंट्स की करनी है, रिलेटेड अकाउंट्स की। के सेक्शन 3 कुछ ऐसे अकाउंट्स पर भी लगता है जो कि लिंक हुए होते हैं, रिलेट हुए हुए होते हैं। अब रिलेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों अकाउंट्स में से किसी एक अकाउंट पर मेजर वायलेशन आई होती है और उसकी बिहाफ पर सेकंड अकाउंट लिंक होता है किसी भी तरीके से। लिंकेज की काफी सारी रीजंस हो सकती हैं। कुछ रीजंस मेजर होती हैं और कुछ रीजंस माइनर होती हैं। अब माइनर रीजंस में क्या हो सकती है कि आपकी ईमेल मैच कर रही हो, या फिर आपका कोई आईपी एड्रेस मैच कर रहा हो, या फिर आपका जो है मतलब अकाउंट आपने किसी भी मतलब आईपी का तो मैंने आपको बता दिया, ईमेल का भी बता दिया। ये दोनों माइनर कंसीडर होती हैं। इसके अलावा माइनर में ये चीज भी कंसीडर हो सकती है कि एक ही होलसेलर से एक ही तरह की प्रोडक्ट सोर्स हुई हो और एक ही एड्रेस से सोर्स हुई हो। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं 42 स्ट्रीट एन इस तरह से कुछ भी एड्रेस है और सेम एड्रेस से हमारी मेरी प्रोडक्ट्स भी शिप हुई हैं और उस अकाउंट की भी प्रोडक्ट शिप हुई हैं, तो उस केस में भी अकाउंट लिंक हो जाता है। ये तीनों केसेस माइनर हैं। और कुछ केसेस होते हैं मेजर, जिसमें मेजर मतलब उसमें मेजर रीजंस में आ सकते हैं कि आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो मैच कर रही है। जैसे आपका फोन नंबर मैच कर रहा है, जैसे आपका आपकी अकाउंट की मतलब एड्रेस मैच कर रहा है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड या बिलिंग एड्रेस या कोई भी इस तरह की चीज, या नेम इवन मैच कर रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन या डेट ऑफ बर्थ आपकी मैच कर रही है, तो उस केसेस में आप समझ लो कि अकाउंट आपस में लिंक हो जाते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए नाम भी सेम होना जरूरी है। ऑब्वियसली नाम अगर सेम होगा तो डेट ऑफ बर्थ भी मैच करेगी, डेट ऑफ बर्थ अकेली मैच नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि जब इस तरह एक अकाउंट पर लिंकेज आती है तो उसके साथ एक सेकंड अकाउंट भी लिंक हो जाता है, और पहला अकाउंट किसी वायलेशन की वजह से डीएक्टिवेट हुआ होता है और दूसरा अकाउंट उसकी लिंकेज की वजह से बंद हो जाता है। अब उसमें मतलब हमें बहुत इन डेप्थ जाकर इस तरह के अकाउंट्स को देखना पड़ता है, क्योंकि अब जो सेकंड अकाउंट है ऑब्वियसली उसकी सारी मार्केट्स बंद हो जाएंगी। यानी कि अगर यूएस में आपकी लिंकेज आई है तो आपका ऑस्ट्रेलिया भी बंद हो जाएगा, मैक्सिको भी बंद हो जाएगा और कनाडा भी बंद हो जाएगा, सब मार्केट प्लेसेस बंद हो जाएंगी। इन द सेम वे जो फर्स्ट अकाउंट है उस पर अगर मिसाल के तौर पर सेक्शन 3 लगा है, ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन, और उसकी सारी मार्केट प्लेसेस बंद होंगी, लेकिन उसके साथ जो अकाउंट लिंक हो रहा होगा अगर तो स्ट्रॉन्गर लिंक है तो फिर हम एरर में नहीं डाल सकते, और अगर माइनर लिंक है तो फिर हम एरर में डाल के कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं वो हमें सबमिट करवाने पड़ते हैं, और फिर जाकर हमारा जो अकाउंट है वो एरर में रीइंस्टेट हो जाता है। लेकिन इस तरह के केसेस में जहां पर आपके अमेज़न के पास स्ट्रॉन्गर एविडेंसेस हो तो उस केस में पॉसिबिलिटी नहीं होती कि अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट हो जाएगा आपका, क्योंकि अमेज़न आपको चांस देता है कि आप एक ही दफा सिलेक्ट करो कि आपका इस अकाउंट के साथ कोई लिंकेज है या नहीं है, ठीक है। तो अगर स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगा तो ऑब्वियसली आप उसको डिनाई करके अगर एरर में डालोगे तो अमेज़न कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन आता है कि आपकी लिस्टिंग डिसेबल हो गई है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपना पहला अकाउंट रीएक्टिवेट कराना है, ये तमाम अकाउंट्स रीएक्टिवेट कराने जिन पर पॉलिसी वायलेशन आई है, और उसके बाद आपने इस सेलर सेंट्रल अकाउंट में आना है और परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में जाकर फिर आप इस अकाउंट पर अपील करोगे कि मेरा पहला अकाउंट रीएक्टिवेट हो गया, उसकी आपने वो देने हैं एविडेंसेस देने हैं, डेट बतानी है, सारी चीजें देनी है, उसके बाद फिर ये वाला अकाउंट भी रीइंस्टेट हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिलेटेड अकाउंट्स हैं उसकी सस्पेंशन की जो रीजंस हैं वो ये होती हैं कि बहुत सारे 95% केसेस में अकाउंट जो है वो वाकई ही लिंक कर रहा होता है। अब अमेज़न अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गया फॉर एग्जांपल, तो लोग क्या करते हैं दूसरा अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो पहले वाला भी सस्पेंड होता है तो दूसरा भी उसके साथ लिंक होकर सस्पेंड हो जाता है।
अब उसके बाद देखो अमेजोन जो है वो आपके अकाउंट को रिलेट करेगा एक और अकाउंट के साथ जो कि सस्पेंड हो गया होगा। अमेजोन जो है इस तरह के अकाउंट को रिलेटेड कंसीडर करता है, क्योंकि या तो बिजनेस एड्रेस सेम हो गया, या बिजनेस नेम, या यूज ऑफ सेम वायरलेस नेटवर्क, या आपने सेम कंप्यूटर से दो अकाउंट्स को लॉग इन कर लिया, या आपने एपीआई एक्सेस यूज की। बहुत सारे टूल्स होते हैं जो कि आप अपने अकाउंट्स के साथ इंटीग्रेट कर लेते हो, और अगर वो टूल्स शेयर्ड में हैं तो उस केस में भी आपकी एपीआई क्रेडेंशियल जो है वो मैच होने की वजह से आपकी अकाउंट में सस्पेंशन आ सकती है। इसके अलावा जब आप यूजर परमिशन किसी को भी देते हो और वो एक ऐसे ईमेल पे आपसे यूजर परमिशन बनवा लेते हैं जिस पर उसका अपना अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ होता है, तो उस अकाउंट के साथ लिंक होके आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। तो इस तरह के अकाउंट्स को आपने रीइंस्टेट किस तरह से करवाना है, अनसस्पेंड किस तरह से करवाना है, सबसे पहले आपको फिगर आउट करना है कि अमेजोन ने आपको क्यों रिलेट किया है। ठीक है, सबसे पहले तो आप अमेजोन के अकाउंट हेल्थ में जाओगे और ये कॉल मी नाउ का बटन होगा, यहाँ पर आपने क्लिक करके और जो भी वो आपसे फोन नंबर या सारी चीजें हैं आपने वो एंटर करके कॉल कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ द ईमेल एड्रेस ऑफ द रिलेटेड अकाउंट पूछने की कोशिश करनी है, जो कि वो बहुत मुश्किल से बताते हैं, नहीं बताते मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन अगर आपको उसकी फर्स्ट 3 लेटर्स मिल जाएं किसी भी तरीके से बार बार इंसिस्ट करने पर या घुमा फिरा कर बात करने पर, तो वो मतलब ये है कि शायद आपको दे दें। लेकिन ये रेयर केसेस होते हैं जिसमें आपको ईमेल के फर्स्ट 3 लेटर, क्योंकि वो तो हमसे हमारी ईमेल पूछे बगैर हमारे अकाउंट के बारे में बात नहीं सुनते, तो वो किसी के ईमेल के लेटर्स कैसे बताएंगे। लेकिन कुछ केसेस में पता भी चले हैं, हम अब तक तकरीबन 2-3 अकाउंट्स की ईमेल के इस तरह से ले चुके हैं, मिल भी जाते हैं नहीं भी मिलते। ठीक है, उसके बाद जब आप फोन पर हो तो आपने ये इंसिस्ट नहीं करना यू आर नॉट रिलेटेड टू एनी अदर अकाउंट, आपने कहना है कि लिंक तो हुआ है। अब हमें ये नहीं पता कि लिंकेज की रीजन क्या है, क्या वजह है जिसकी वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है, वो आपको कहेंगे कि आप खुद रीजन फाइंड आउट करें। ठीक है, तो आपने उन्हें कहना है कि हमें क्या क्या देख कर पता चलेगा, क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए जिस पर लिंकेज को हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो फिर वो आपको बताएंगे आप ईमेल को चेक करें, आप ये तो फिर आप देखिएगा जो एक्चुअल रीजन होगी ना वो उस पर थोड़ा सा आपको ज्यादा क्लैरिटी देंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मेजर इशू क्या आया है अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद देखो यूजर परमिशन हिस्ट्री में जाकर अगर ईमेल पता चल जाए तो आप उसमें जाकर चेक कर लो कि क्या कभी इस ईमेल पर कभी यूजर परमिशन बनी थी या नहीं बनी थी। ठीक है, और अगर आपका अकाउंट जो है वो अनसस्पेंडेड मतलब इफ यू कैन नॉट गेट द रिलेटेड अकाउंट अनसस्पेंडेड, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मतलब आपका अकाउंट उससे रिलेट नहीं करता। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यूटिलिटी बिल चाहिए, बिजनेस लाइसेंस की इंफॉर्मेशन चाहिए, और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसमें बैंक स्टेटमेंट भी हो सकती है, पासपोर्ट वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा EIN नंबर हो सकता है, फिर आप IP और मैक एड्रेसेस ये सारी चीजें आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब इसमें मतलब ये होता है कि बहुत सारे सेलर्स होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली, और समटाइम वाकई ही हमें नहीं पता चल रहा होता कि ये अकाउंट किसका है और कौन इसे ओन करता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फिर आप उस अकाउंट को आइडेंटिफाई करें। मैं आपको जो अकाउंट अभी दिखाऊंगी ना वो अकाउंट बिल्कुल उसी तरह का है कि आपको विजुअली देखकर कुछ भी पता नहीं चल रहा उस अकाउंट में कि मतलब क्या है सारा कुछ और क्या बेसिक रीजन है जिसकी वजह से अमेजोन ने जो है अकाउंट को डीएक्टिवेट किया है। ठीक है, तो उसके लिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज की अकाउंट की लिंकेज को तलाश करने के लिए, और सारी की सारी जो चीजें हैं वो हमें क्लाइंट से ही लेनी पड़ती हैं, और हमें फिर ही पता चलता है कि अकाउंट में क्या लिंकेज आई है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, और हमें इसमें ऑब्वियसली कॉल के थ्रू भी हमें पता चलेगा, फिर हम क्लाइंट से इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फिर जाकर हम रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने में कामयाब होंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक केस दिखाती हूँ, मैं लॉग इन कर लूँ सेलर सेंट्रल और फिर हम उसके ऊपर जो है वो डिस्कस करते हैं। बस मुझे 2 मिनट दीजिएगा। जी, तो इस अकाउंट में फिर मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मैट्रिसेस को हमें देखना पड़ता है कि मैंने उनसे सारे बिजनेस एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, फिर उनके सारी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स
उसके साथ साथ मैंने उनकी बैंक स्टेटमेंट्स, उसके अलावा पासपोर्ट, हर चीज मैंने मंगवा ली उनकी। फिर मैंने उस कंपनी को आइडेंटिफाई करने के लिए कि अगर वो भी एलएलसी बेस्ड अकाउंट होता तो उसको मैं कैसे आइडेंटिफाई करती, तो उसके लिए एक जो है ना मतलब वेबसाइट है कॉर्पोरेट ठीक है, इसके थ्रू, इस वेबसाइट के थ्रू जाकर मैंने सर्च किया कि क्या मतलब यहाँ पर मतलब है अच्छा वेबसाइट का लिंक, एक मिनट, ये नहीं है, मैं दूसरी वेबसाइट है, मैं उसको जरा ओपन कर लूँ, एक मिनट दीजिएगा जी। एक है ओपन कॉर्पोरेट्स के नाम से, ठीक है, इसको मैंने ओपन करना है और मैंने यहाँ पर आकर उसकी मतलब कुछ इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने की कोशिश की। अब वो जो मतलब कंपनी है ऑल ड्यूरेस्टेशन, इसमें मैं देखूंगी क्योंकि वो यूएस की कंपनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ से यूएस सिलेक्ट करूंगी और ठीक है, और यहाँ पर मैं उस कंपनी का ये नाम है जो लिंक हुई हुई है, ठीक है, इसको सर्च करेंगे। अब यहाँ पर देखें कोई भी एज सच इंफॉर्मेशन वो नहीं दे रहा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर स्पेसिस भी देकर एक दफा चेक कर लूं, ठीक है, तो यहाँ पर देखें कोई भी डाटा वो शो नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल ये अकाउंट जो है अटैच हुआ है, तो इसको जब मैं यहाँ पर चेक करती हूँ तो आप यहाँ पर देखें काफी सारी जो है वो एलएलसीज आ रही हैं, तो फिर आप यहाँ से एलएलसीज के थ्रू देख सकते हो। अच्छा, अगर यूके का अकाउंट लिंकेज है तो उसके लिए फिर आप एक वेबसाइट यूज करते हो जिसे कंपनी हाउस कहते हैं, ठीक है, इसके थ्रू आप चेक कर सकते हो उस कंपनी, अगर वो बेस अकाउंट हुआ तो आप उसकी कंपनी की इंफॉर्मेशन को यहाँ पर फाइंड करने की मतलब कोशिश कर सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि सम टाइम ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि अकाउंट जो है जरूरी नहीं होता कि जो अगर एबीसी अकाउंट का नेम है लेकिन एलएलसी का नाम एक्स वाई जी भी हो सकता है, तो वो जरूरी नहीं है। अब जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर जब मैं सर्च करती हूँ तो यहाँ पर ये सारी कंपनीज आ जाती हैं, तो आप इस तरह से यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या किया कि क्योंकि जो कंपनी का ओनर था जो मुझसे, जिसने जो डील किया सारा कुछ और सारी बात कर रहा था, उस बंदे का नाम कुछ और था, अकाउंट किसी और नाम पर है। तो फिर मैंने जब उससे सारी डिटेल्स वगैरह पूछी तो वो कहता मैंने अकाउंट कहीं से परचेज किया था। और आप देखें कि अकाउंट परचेज करने के बाद फिर वो जो बंदा था उससे डायरेक्ट परचेज नहीं किया था, आगे किसी और पार्टी ने लिया, फिर आगे किसी और पार्टी ने लिया, और चौथे हाथ या तीसरे हाथ जाकर इनके पास अकाउंट आया। तो फिर जाकर पता चला कि उन्हीं में से एक ऐसा पर्सन है जो कि इस अकाउंट को ओन करता है। मैंने हर बंदे के साथ अलग अलग डिस्कशन की और फोन कॉल पे डिस्कशन की, और फिर मतलब क्लू मुझे वैसे मिल चुका था कि क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन मैच कर रही है आपकी। तो फिर ये है कि वो सारी डिटेल्स वगैरह की छानबीन करके तो वो अकाउंट मुझे मिल गया। तो कहने का मकसद ये कि इस हद तक हमें इन डेप्थ जाकर चीजों का एनालिसिस करना पड़ता है। अब उस अकाउंट पर बहुत बड़ी मेजर वायलेशन नहीं आई हुई, लेकिन अगर सेक्शन 3 आई होती तो उस केस में फिर अब क्या करने की जरूरत थी, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो प्योरली लिंक हो गया ना हमारा अकाउंट, ठीक है। तो उस केस में असल में क्रेडिट कार्ड की जो लिंकेज है ना वो रीइंस्टेट करवाना बहुत मुश्किल होती है एरर में। उसकी रीजन ये कि ये इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है कि वो किसी के साथ भी शेयर नहीं की जा सकती। अगर नाम मैच हो रहा हो या आईपी एड्रेस मैच हो रहा हो, उसकी 100 तरह की रीजंस हम शो कर सकते हैं कि हमने किसी पब्लिक प्लेस पर खोला या हमने ऑफिस में खोला, वहां पर ये बंदा है, ये इंफॉर्मेशन है, वो हम रिक्वेस्ट करते हैं एक दूसरे से तो वो मिल जाती है रिक्वेस्ट। जब बंदा आइडेंटिफाई हो जाए ना, फिर इंफॉर्मेशन को गैदर करना मुश्किल नहीं होता। तो लाइक कहने का मकसद ये है कि ये सारा सिनेरियो, ये सारा होमवर्क था जो मैंने इन 2 दिनों के अंदर किया है। तो मैं मतलब इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मुझे बंदा ट्रेस हो गया।
और अब उसके बाद बस यही है कि अब हम डॉक्यूमेंट्स की एक्सचेंज करेंगे सारी, और फिर फोन पे अब मेरी डिटेल कल में डिस्कशन है, और फिर जाकर पता चलेगा कि वो अब उनके अकाउंट पर क्या सीन चल रहा है, या वो अकाउंट भी वो मुझे देते हैं रीइंस्टेट करने के लिए, फिर मैं इनकी लिंकेज को कैसे रिमूव करूं फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर सेकंड अकाउंट को एरर में डाल के मैं किस तरह से इसको जो है वो रीइंस्टेट करवाऊं। इसके लिए देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ अकाउंट को, कि यहाँ पर मैं जब जाती हूँ अकाउंट हेल्थ में, तो यहाँ जो अपील सबमिशन का बटन आ रहा है उसमें देखें, जब मैं क्लिक करती हूँ ना रीएक्टिवेट योर अकाउंट पर, तो वो मुझसे क्या रिक्वायर्ड कर रहे हैं। वो देखिए सबसे पहले तो कह रहे हैं कि आप मल्टीपल अकाउंट्स की पॉलिसी वायलेशन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, उसको हम देखने के लिए यहाँ पर वीडियो भी अमेजोन की ये देख सकते हैं कि वो हमें, ठीक है, ये वीडियो भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर वो हमें सेलिंग अकाउंट की टोटल इंफॉर्मेशन जो है वो दे रहे हैं। अब वो यहाँ पर 3 चीजें हैं, ये एक ही दफा सिलेक्ट होती है, ये बार बार सिलेक्ट नहीं हो सकती। इसलिए अगर किसी बंदे ने पहले से ये सिलेक्ट कर लिया और अब वो आपको अपीलें करने की दावत दे रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, वो अकाउंट नहीं खुलने वाला। अब देखिए, हालांकि वो क्लाइंट भी सियाना था और मैंने भी इसको नहीं छेड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक हम इशू को आइडेंटिफाई नहीं करते और यहाँ से जो ऑप्शन एक दफा सिलेक्ट कर लेंगे वो ऑप्शन दोबारा से बैक जाकर हम दोबारा से नहीं कर सकते। और अमेजोन, अगर मैंने कह दिया ना कि I recognize the other account but I am no longer related to this account at this time, ठीक है, अगर मैं ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके सबमिट कर देती हूँ ना, तो मैं कभी भी इसके बाद ये नहीं कह सकती कि आई डू नॉट रिकॉग्नाइज द अदर अकाउंट। तो कहने का मकसद ये कि फिर क्या होता है कि उन्होंने कुछ कहा होता है, फिर अपीलें पहले कुछ हुई होती हैं, फिर आपके पास जब अकाउंट आता है आप कुछ नई रीजंस बनाकर सेंड करना शुरू हो जाते हो, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मसाइल आते हैं और अमेजोन अकाउंट आपका परमानेंट उसके ईमेल्स का रिप्लाई करना भी छोड़ देता है। तो कहने का मकसद ये है कि जो अकाउंट मिले, जब तक वो इस सिचुएशन में है आप उसे रिसीव करें, बाकी अकाउंट्स को जो लिंकेज में है उन्हें ना लें अकाउंट्स को। उसकी रीजन यही है कि लिंकेज की वजह से अकाउंट फर्स्ट टाइम जो ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लिया फिर आपको वही प्रूफ करने की जरूरत होती है, उसके बाद आप प्रूफ नहीं कर सकते, ना अपने ऑप्शन को चेंज कर सकते, अपनी बात से नहीं फिर सकते। कहने का मकसद ये है। ठीक है, तो ये अकाउंट हो गया। अब मैं आपको एक और अकाउंट दिखाती हूँ, बस 1 मिनट दीजिएगा जी। ये सेकंड अकाउंट है। अब इसमें इस तरह से हुआ है कि यूएई की पर्सन है, उसने पहले यूएई में अकाउंट को क्रिएट किया और अभी वो वेरीफाई कंप्लीटली नहीं हुआ था और उसने एलएलसी यूएस में बनवाई और यूएस का अकाउंट जो है वो बनवा दिया। यूएस का अकाउंट जैसे ही मतलब समझे कि अभी वो हुआ था, वेरीफाई हुआ था, तो विद इन 5 मिनट्स ये डीएक्टिवेट हो गया ये वाला अकाउंट। अच्छा, फिर उन्होंने किसी वीए को हायर किया जो कि रीइंस्टेटमेंट ही करता है, पता नहीं किस एरिया से वो बता रहे थे, साहिवाल से या इस तरह के किसी इलाके से। तो उन्होंने बताया कि ना अकाउंट उस वीए ने लिया और वो जो पहले वाला अकाउंट है ना यूएई, वो उसने क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने की वजह से क्या हुआ कि अकाउंट क्योंकि बना ही नहीं था, क्रिएट ही नहीं हुआ था, एक्सेस इनके पास से खत्म हो गई और पीछे से वो क्लोज नहीं हुआ। अब मतलब कहने का ये कि इस अकाउंट को रीएक्टिवेट करवाने के लिए मैं अगर इसका परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन दिखाऊं आपको, तो वो क्लियरली ये कह रहे हैं कि आपका यूएई में उसी अकाउंट का नाम ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपका वो अकाउंट है और आप जो है ना मतलब यूएई का ये वाला एक अकाउंट है, वो कहते हैं आप इसको पहले रीइंस्टेट करवाएं और इसका जो मसला है उसको हल करें, उसके बाद आप डिसाइड इस अकाउंट को खोलें और फिर आप डिसाइड करें कि कौन सा अकाउंट रखना है कौन सा नहीं रखना, वो आप दूसरा डिलीट कर दें। अब रीजन क्या है कि वो जो पहला अकाउंट है वो क्योंकि एक बंदे की मिस्टेक की वजह से वो अब एक्सेसिबल ही नहीं रहा। मतलब ये कि उसको अब हम अगर ईमेल पासवर्ड डालते भी हैं तो लॉगिन करके वो हमें यूएस की इसी अकाउंट पर ले आते हैं। तो क्यों वो वाला अकाउंट हमारे सिस्टम से डिलीट हो चुका है लेकिन अमेजोन के सिस्टम में वो एक्टिव है अभी। तो अमेजोन का कहना ये है कि आप पहले उस अकाउंट को ओपन करें, उसमें क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को वैलिड करवाएं, उसके बाद आप उस अकाउंट को क्लोज करें और फिर आप यहाँ या क्लोज ना करें वो एक्टिवेट करवा लें, फिर इसको एक्टिवेट करवाएं, फिर आप वो वाला अकाउंट क्लोज कर दें। अब हमारा केस ये है कि ऑब्वियसली हमारे पास जो है वो है ही नहीं इसकी मतलब
मतलब एक्सेस ही नहीं है, हम उसे ओपन करते हैं तो ओपन ही नहीं होता। तो उसके लिए अब फिर ये है कि हमने जो है वो within your account we reached between the hours of 6 AM to 6 PM। अच्छा ठीक है, ये क्योंकि कल मेरी बात हुई थी तो उसी का रिप्लाई आया हुआ है। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने हेल्प में जाकर फिर इनके केसेस ओपन किए और वो अकाउंट हमारे लिए क्योंकि एक्सेसिबल नहीं हो रहा था तो हमने यहाँ पर केस लॉग्स ओपन किए, उसी के आंसर्स फिर हमें ना यहाँ पर आना स्टार्ट हुए हैं। इसका देख लेते हैं, इस केस को मैंने रीओपन किया था कल, ये सारी डिटेल्स फिर इसमें लिखकर मैंने साथ में, अब देखें उनका जो रिप्लाई आया है वो अब डिटेल्ड है कि यू हैव इशू विद द सेलिंग फॉर यूएई मार्केट, आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस केस, I would like, अच्छा, in order to get the proper support for UAE, you will need to contact the team of UAE Marketplace. In this case, please visit this and select yes, I have seller account. In the question of do you have seller account, follow the process and our team will get in touch with you. For account issue related to, you can submit the new information from account health tab. To submit the new information, ये है डिड आई रिजॉल्व योर इशू प्लीज क्लिक हेयर। ठीक है, अब देखिए उन्होंने क्या किया कि मेरे लिए एक लिंक क्रिएट कर दिया ये वाला, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस का। तो वो कहते हैं कि फिर आप उधर जाकर इनसे राब्ता करें तो वो आपका अकाउंट ओपन एक्सेसिबल करवाने में आपकी मदद कर देंगे। ठीक है, तो ये तरीकाकार है। मैंने यहाँ पर डिटेल में एक पहले केस लॉग ओपन किया था, उसके रिप्लाई का इंतजार किया और फिर मैंने कल कॉल किया इन्हें, क्योंकि उसका कोई भी ऐसा रिप्लाई नहीं आया था क्योंकि वो केस अगली टीम को ट्रांसफर ही नहीं हुआ था। फिर जब मैंने कल ये वाला केस ओपन किया तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इस केस की, आपने देखा है कि अब इसका दोबारा से ये वाला केस ओपन करवाया उन्होंने, और ये जो मेरी क्यूरी थी ये वाली, यहाँ पर जो है वो मैंने ये जो क्यूरी लिखी थी और मैंने यहाँ पर ये सारे एविडेंसेस यानी कि स्क्रीनशॉट अटैच किए थे कि मुझे ये इशू आ रहा है, तो उसका अब उन्होंने डिटेल रिप्लाई यहाँ पर भी मुझे दे दिया। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह के केसेस में फिर आपको बहुत ही विजिलेंट होकर बहुत सारी चीजों के एनालिसिस करके फिर आप उस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। तो मतलब ये कि आप आप जो है मतलब आपको मल्टीपल ट्रिक्स लड़ाने पड़ते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो क्लियर होते हैं लेकिन होते कॉम्प्लेक्स हैं, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको क्लियर खुद से करवाना पड़ता है आपको दूसरों की इंफॉर्मेशन को मतलब निकाल कर। तो मैंने आपको दोनों सिनेरियोज में अपना टोटल मेथड आपको बता दिया है। तो होपफुली आपको पता चल गया होगा कि आप जब अकाउंट कोई भी लिंकेज का लेते हो तो उसमें आपको क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर करने पड़ेंगे। बाकी अब कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लें।